और इस धरती पे कोई भक्ति करे और कहे कि मुझे कष्ट ना आवे, तो उसे भक्ति के मार्ग पर पांव ही नहीं रखना चाहिए। कोई ये कहे कि हम पढ़ेंगे तो सही पर परीक्षा नहीं देंगे, तो पढ़ते रहे जिंदगी भर, कोई मतलब थोड़े ही है। पढ़ेंगे तो परीक्षा तो देनी पड़ेगी। भक्ति के मार्ग में पांव रखेंगे तो इन परीक्षाओं से गुजरना होता है। नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी का कष्ट दूर करके और हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। 8वें स्कंद में गजेंद्र मोक्ष समुद्र मंथन की चर्चा है। 9वें स्कंद में सूर्यवंश की चर्चा है, जिसमें राजा अम्बरीश, मानधाता, सगर, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, खटवांग, दीर्घबाहु, रघु, अज और अज के दशरथ और दशरथ जी के 4 पुत्र हुए भगवान राम सहित। राम जी का चरित्र बड़ा गहन, गंभीर और बड़ा लोकप्रिय है, जिस पर पूरी एक कथा रामचरितमानस लिखी गई है। रामायण हर सनातनी के घर में होनी चाहिए। क्यों? चार्यो वेद पुराणयाष्टदश, 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सरबस, सार अंश सम्मत सबही की, सार अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण जी की, आरती श्री रामायण जी की। 9वें स्कंद के 14वें अध्याय से चंद्रवंश का वर्णन है, जिसमें ययाति जैसे राजाओं ने समाज को ये उपदेश दिया कि न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति, न जातु कामः कामानां उपभोगेन शाम्यति। हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाविवर्धते, भूय एवाविवर्धते। न जातु कामः कामानां, बिना विवेक के, बिना सत्संग के, बिना साधु संत सदगुरु की चरण रज के पाए बिना ये कामनाएं हजारों जन्मों में भी कभी समाप्त होने वाली नहीं है। ये ययाति जी हजारों वर्ष भोग भोगने के बाद इस निर्णय पर पहुंचे और उन्होंने सारे समाज को, समूचे समाज को यह उपदेश दिया कि भैया हवन कुंड में कितनी भी आहुतियां डाली जाएं,
लेकिन अग्नि शांत होने वाली नहीं है। उसके बाद इसी 9वें स्कंद में से जब 10वें स्कंद में प्रवेश करते हैं तो कंस के अत्याचारों से दुखी होकर के धरती माता गौर भूत्वा अश्रुमुखी खिन्ना क्रंदन्ति करुणं विभो। गाय का रूप धारण करके धरती माता और ब्रह्मा जी के पास पहुंची है। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी भोलेनाथ के साथ में मिलकर के फिर विष्णु भगवान से प्रार्थना करते हैं। तब फिर उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि मैं आ रहा हूं। और इधर देवकी का विवाह कंस ने बड़े प्यार के साथ वसुदेव जी के साथ में किया और इतना प्यार दिखा रहा था कि स्वयं ही रथ हाँकने के लिए बैठ गया, एक राजा होकर के इतना प्यार दिखाया। अब ये प्यार देवताओं को सहन नहीं हुआ, उन्होंने तुरंत आकाशवाणी करके आग लगा दी। अब उधर जिसको तू इतने प्यार से लेके जा रहा है ना, इसका 8वां गर्भ तेरा काल होगा। उसी समय उसने देवकी के बाल पकड़ लिए। कहाँ कितना प्यार दिखा रहा था, क्योंकि दुष्टों का असज्जन लोगों का प्यार जो होता है वह स्थायी नहीं होता। अपना काम बनता और बाढ़ में जाओ जनता, उनका ऐसा रहता है। उसने जेल में डाल दिया वसुदेव देवकी को, 6 पुत्रों को मौत के घाट उतार दिया। 7वें पे बलदाऊ भैया योग माया के द्वारा रोहिणी के गर्भ में पहुंचाए। 8वें नंबर पर भगवान श्री कृष्ण जेल में प्रकट हुए, पहले चतुर्भुज रूप में। और चतुर्भुज रूप में जब प्रकट हुए, हो रहा है, और उन्होंने वसुदेव जी को यह आदेश दिया कि मुझको आप गोकुल में पहुंचा दीजिए। वसुदेव जी महाराज उन्हें गोकुल में पहुंचा करके और उधर से योग माया लेकर के आते हैं। योग माया जब लेकर के आए, कंस ने उस योग माया को मारने की कोशिश की, लेकिन माया मरी न मन मर्यो, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। इधर भैया भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया के पास में लेटे हुए हैं और माँ सोई हुई है। भगवान कह रहे हैं कि मेरे आने पर भी जीव सोता रह गया तो फिर मेरे आने का फायदा ही क्या हुआ। भैया भगवान ने रोना प्रारंभ किया। भगवान ने जब रोना प्रारंभ किया तो नंद बाबा की बहन थी सुनंदा, उसके कान में ये आवाज पड़ी और वो दौड़ी दौड़ी चली आई। उसने आकर के देखा कि आहा लाला हुआ है, लाला हुआ है। जोर से चिल्लाने लगी, उछलने लगी, लाला हुआ है, लाला हुआ है, लाला हुआ है, लाला हुआ है। चारों तरफ शोर मच गया और पूरे गोकुल में बधाई का माहौल, आनंद का माहौल
सब नाचने गाने लगे, क्योंकि सभी चाहते थे कैसे उन नंद के एक लाला है जाए। फिर वहाँ बधाइयाँ गवी हैं, तुम कहो तो हम गाय लें हैं। तो नीचे की जगह नाच भी लाए कहते हैं, ऐसा नहीं हो तुम नाचो और वो है जाए। तो यहाँ नीचे सामने तो जगह बढ़िया है, आ जाए कार्यकर्ता लोग, नाचेंगे तभी अच्छा लगेगा। निकल जाओ में आ जाओ दौड़ के। ओ आज बाजे है बधैया बाबा नंद के भवन में, आज बाजे है बधैया बाबा नंद के भवन में। नंद के भवन में, हाँ बाजे है बधैया बाबा नंद के भवन में। नंद के भवन में बाबा, नंद के भवन में, नंद के भवन में बाबा, नंद के भवन में आज बाजे है बधैया बाबा नंद के भवन में। भोला भाला मुखड़ा है टिकी टिकी अखियां, भोला भाला मुखड़ा है। भोला भाला मुखड़ा है टिकी टिकी अखियां, घुंघरा रे बाल काले नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया, नटखट कन्हैया। घुंघराले बाल काले नटखट कन्हैया, जादू सो समाया कोई वाकी चितवन में, जादू सो समाया कोई वाकी चितवन में। बधाई बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। देवता भी आए सारी देवियां भी आई, देवता भी आए, देवता भी आए सारी
देवियां भी आई, नंद और यशोदा को दे रहे बधाई, नंद और यशोदा को दे रहे बधाई। बात है जरूर कोई सांवरे ललन में, बात है जरूर कोई सांवरे ललन में। बधाई बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में, बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए रे, सारे ब्रजवासी सारे ब्रजवासी दौड़े दौड़े चले आए रे। झूमे नाचे गाए सब खुशियाँ मनाए रे, खुशियाँ मनाए सब खुशियाँ मनाए रे, खुशियाँ मनाए सब खुशियाँ मनाए रे। झूमे नाचे गाए सब खुशियाँ मनाए रे। देखो खुशियों के फूल खिले कन कन में, देखो खुशियों के फूल खिले कन कन में। बधाई बधाई हो बधाई बाबा नंद के भवन में। दर्शन करे आवे लाल के, दर्शन करे आवे, दर्शन करे आवे लला के, दर्शन करे आवे। कि जुर्मिल कि जुर्मिल कि जुर्मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन करे आवे। यशोदन लाला जायो नंद द्वार पे भजत बधायो, मात यशोदन लाला जायो नंद द्वार पे भजत बधायो। सब गामे मंगल चार लाल के दर्शन करे आवे। कि जुर्मिल कि जुर्मिल कि जुर्मिल चलो नंद के द्वार, लाल के दर्शन करे आवे। दर्शन करिया में लाल के, दर्शन करिया में
हुजूर मिल चलो नंद के द्वार, लला के दर्शन कर आवे।